आज मैं आपके लिए आप सबका फेवरेट जैन पेरी पेरी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, जो साउथ अफ्रीका का मसाला है, लेकिन इंडिया के अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो वही पेरी पेरी मसाला आज हम घर पर बनाएंगे। वैसे तो ऑनियन गार्लिक वाला पेरी पेरी मसाला मार्केट के अंदर बहुत ही इजीली मिल जाता है, लेकिन जैन वाला पेरी पेरी मसाला मार्केट के अंदर मुश्किल से मिलता है। तो वही पेरी पेरी मसाला हम ओनली 1 मिनट के अंदर घर पर बना के तैयार करेंगे। और इसे बनाने के लिए जो हम सारे मसाले यूज़ करेंगे वो सारे मसाले हमें घर में से ही मिल जाएंगे, बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पेरी पेरी मसाले को आप पास्ता, पिज़्ज़ा और कैफ़े स्टाइल सैंडविच बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। इसे कॉर्न चाट, नूडल्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, पकोड़ा और स्नैक्स के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। कई लोग तो इसे खाखरा के ऊपर भी स्प्रिंकल करके खाते हैं, और पूरी के ऊपर आप स्प्रिंकल करोगे तो पूरी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इसे मखाने के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। जिसके ऊपर आप ये डालोगे पेरी पेरी मसाला, इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो चलो फ्रेंड, ऐसा ही सुपर टेस्टी यहाँ पे हम पेरी पेरी मसाला की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पेरी पेरी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मिक्सर जार को लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी शुगर और 1 टेबलस्पून जितनी काली मिर्च को डालेंगे, यानी कि ब्लैक पेपर को डालेंगे, और 2 टेबलस्पून जितनी रेड कश्मीरी मिर्च को डालेंगे। अगर आपके पास रेड कश्मीरी मिर्च है तो इसका ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे आमचूर पाउडर को डालेंगे, और हाफ टीएसपी जितना यहाँ पे हम सिनेमन पाउडर को डालेंगे, यानी कि दालचीनी के पाउडर को डालेंगे, और 1/4 टीएसपी जितना ग्रीन इलायची पाउडर को डालेंगे। ये दोनों पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा भी ज़्यादा पड़ गया तो यहाँ पे हमारा मसाले का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट दिया है वही मेजरमेंट से मसाले को डालना है। 1 टीएसपी जितने हम चिली फ्लेक्स को डालेंगे, और 1 टीएसपी ओरेगानो डालेंगे, हाफ टीएसपी जितने ब्लैक सॉल्ट को डालेंगे, और 1/4 टीएसपी जितने सादा नमक डालेंगे। हम मिक्सर जार को बंद करेंगे और इसे हम क्रश करेंगे। क्रश करने से सभी मसाले एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने बहुत ही अच्छे से इसे क्रश कर लिया है। यहाँ पे हमारा सबका फेवरेट जैन पेरी पेरी मसाला बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये बनके तैयार हो जाता है। और हमने इसे घर पे बनाया है तो बहुत ही हाइजीनिक भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। आपने इसे एक बार घर पर बना दिया तो आप कभी भी मार्केट से पेरी पेरी मसाला लाना नहीं पसंद करोगे। जब भी आप कुरमुरे, चिवड़ा, पास्ता, पिज़्ज़ा या सैंडविच बना रहे हो तो इसके ऊपर ये पेरी पेरी मसाले को आप ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा, इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। ये पेरी पेरी मसाले को एक बार बना के रख दीजिए और एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए, और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मैं निधि आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कुकिंग।